गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th का बिहार बोर्ड का मैथ पढ़ रहे थे, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि पता करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, बेलन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ बेलन का हम लोग जो पढ़ेंगे क्षेत्रफल पढ़ेंगे, फिर आएगा टॉपिक तब आयतन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हमारा हो गया बेलन का। ठीक है, अब है सरफेस एरिया पढ़ेंगे। वॉल्यूम जब आएगा, जैसे से आएगा उस तरह से पढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी घन घन आपका वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पढ़े, उसी तरह से क्षेत्रफल में हम लोग बच्चों दो तरीका से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा पढ़ेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये वक्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया तो कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले जानते हैं कि बेलन क्या है। प्रश्न है कि बेलन क्या है। रोटी बनाने वाला, अब देखिए हाँ कह सकते हैं, लेकिन उसमें दोनों तरह से अंक होता है। बेलन का देखिए, जब बच्चों इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो इसको हम लोग बेलन कहते हैं। गिलास भी एक बेलन का एग्जाम्पल होता है। अब इसमें होता क्या क्या है, तो इसको हम लोग वक्र पृष्ठीय कहते हैं। वक्र कहते हैं मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो इसमें एक सतह वक्र होता है, इस सतह वक्र होता है, एक सतह वक्र होती है। ठीक है, प्लस ये ऊपर वाला भाग में देखिए होता क्या है, तो बेलन एक तरह का वृत्त है। जैसे एक डिस्क पे दूसरे डिस्क ऐसा रख ले चले जाएंगे इस तरह से, तो एक जो तैयार होगा उसे हम लोग बेलन कहते हैं। तो इस तरह से, तो इसके ऊपर वाले भाग भी एक वृत्त है। देखिए अगर इसको हटा देते तो वृत्त है, इसको बंद करते तो वृत्त है, दोनों ऊपर है तो वृत्त है। कितने वृत्त है? दो वृत्त है। तो एक तो वक्र सतह हो गया और दूसरा जो बच्चों हम लोग होगा, दो सतह वृत्ताकार होते हैं। दो सतह वृत्ताकार होती है। तो सवाल पहला ये हो गया कि बेलन क्या है, तो एक सतह वक्र होता है और दो सतह बेलनाकार होता है। इतना समझ गए। एक सरफेस वक्र होती है, दूसरे सरफेस वृत्ताकार। ऊपर भी वृत्त हो गया, नीचे भी वृत्त, मतलब वृत्त 1 और वृत्त 2। ऐसे तो ढेर वृत्त से मिलकर बनता है। अभी और चलिए, बहुत इंटरेस्टेड होगा, फिर आयतन के तरफ में पढ़ाएंगे, लेकिन जो है अभी वो पढ़ते हैं। ये है बच्चों पेज, मतलब आयत समझ लीजिए। अगर हम आयत का एक भुजा को पकड़ के ऐसे मोड़ते हैं, ऐसे मोड़ रहे हैं, तो देखिए मोड़ते चले गए तो जो आयत का पेज था अब क्या बन गया? बेलन बन गया। ये ऊपर भी गोलीय सतह, एक वृत्ताकार और नीचे वृत्ताकार, यही हो गया वक्र। तो एक आयत सरफेस को, जैसे कि आपने देखे ये आयत है, ठीक है। अब इस आयत सरफेस को चलिए ऐसे बनाते हैं। मान लीजिए इस सरफेस को, आयत को हम लोग ऐसे मोड़ना शुरू किए इस तरह से। तो देखिए एक सतह को खाली छोड़कर मोड़ना शुरू किए तो बच्चों ये आयत एक बेलन बन गया। तो मतलब एक आयत के एक सतह से ऐसे मोड़ने चल गए तो क्या प्राप्त हो गया? बेलन प्राप्त हो गया। तो हमने बेलन को क्या क्या समझे कि बेलन में एक सतह वक्र होता है और दो सतह वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार माने वृत्त का आकार को होता है। तो वृत्त का आकार का होता है, इसका मतलब थोड़ा सा वृत्त के बारे में जानते हैं। हमें आशा है कि आप इतना समझ गए। तो क्षेत्रफल में दो तरीका का पढ़ेंगे,
एक बकपृष्ठीय, एक संपूर्ण। तो अभी आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा अब हम लोग वृत्ताकार के बारे में जान लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगा। तो इतना समझ में तो आ गया बच्चों। अब है कि वृत्ताकार के में क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा, आगे पढ़ाएंगे तो वृत्त पाई आर स्क्वायर, ये एकदम याद रखिए। ऐसे वृत्त हो गया, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर वृत्त का परिधि का है, परिधि c बराबर 2 पाई आर, ये हो गया बच्चों। अब क्या है कि एक चीज और यहां इंपॉर्टेंट आएगा आपके पास कि वृत्त का त्रिज्या। तो वृत्त का त्रिज्या व्यास का आधा होता है। त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, व्यास को d से, नहीं सॉरी जी, वृत्त का त्रिज्या d बराबर r/2, हाँ सही था, d बराबर 2r, हाँ। तो व्यास का आधा होता है। व्यास को हम लोग d से करते हैं, डायमीटर, ये हो गया डायमीटर बाई 2, तो ये हो गया। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, d बराबर 2r, मतलब वृत्त की त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। अब वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा है। ये हो गया आपका पूरा व्यास। ए से बी अगर कोई बिंदु से होकर गया तो व्यास हो गया सबसे बड़ी जीवा, और इसका आधा त्रिज्या, मतलब त्रिज्या वृत्त के व्यास का आधा होता है। और इसमें हमको इंपॉर्टेंट काम आते रहेगा, इसलिए बता दिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं कि ये सब क्लियर हो गया। तो आप पहले चलते हैं बकपृष्ठीय क्षेत्रफल में। हम लोग क्या निकालेंगे, बेलन का बकपृष्ठीय। वक्र माने क्या बताए थे, घन घना में बताए थे ना। तो बकपृष्ठीय क्षेत्रफल जो हम बताए थे बच्चों घन घना में, तो वक्र ये होगा, ये ऐसे, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ऐसे, ये वाला जो पोर्शन होगा वो बकपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कौन सा, तो ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसको बकपृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। अब इसका फार्मूला निकालते हैं कि कैसे निकालेंगे बकपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। तो ये हो गया। अब आगे देखिए कि ये आपका ऊंचाई मान लिए h, ठीक है। ये आपका वृत्त का त्रिज्या हो गया r, ये हो गया वृत्त का त्रिज्या r, ठीक है। दो तो वृत्त है, एक वृत्त है। तो वक्र के क्या मतलब है, सिर्फ यहां से मतलब है, इस पार्ट से, ये यहां से ऐसे गया और यहां तक, उसको वृत्त से कोई मतलब नहीं है, सॉरी। तो अब यहाँ पे बकपृष्ठीय क्षेत्रफल में जो हम लोग आयत लिए थे, आयत के एक पेज तरह के मोड़े थे, उस तरह से। तो अब हम लोग बकपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो जैसे आयत का शीट को हम लोग जोड़े थे, तो देखिए, तो आयत ऐसा था, आयत का शीट, इसको यहां से क्या कर रहे थे, मोड़ रहे थे, मोड़ते मोड़ते जा रहा था। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर एच, ये हाइट हो गया। मान लीजिए ऐसे मोड़ रहे थे तो ये हाइट, ये आपका क्या हो जाता, हाइट हो जाता। ये मोड़ते जा रहे थे, ये हाइट हो गया आपका एच, और रेडियस आर, यहां पर भी रेडियस आर होगा। तो 2 पाई आर होगा, मतलब आयतकार का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, बेलन का आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। तो यहां से पूरा नहीं मिला के तो क्या होगा, बेलन का, सॉरी बच्चों एक जुटेगा, एक यहां से ले जाएंगे, या ऊपर के लेंगे या तो नीचे के। तो ये इसका है ना, तो यहाँ ये पार्ट हुआ तो ये त्रिज्या होगा। तब बेलन का आधार का क्षेत्रफल जोड़ ऊंचाई, ऊंचाई गुना ऊंचाई। तो बकपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बेलन का आधार था, बेलन का आधार क्या है बच्चों, एक तरह से देखिए तो, एक तरह से बेलन का, इसको इरेज करते हैं। बेलन का आधार देखिए तो एक तरह से वृत्ताकार है ये भाग, इसकी त्रिज्या r है। तो बेलन का आधार का, तो क्या है, वृत्त है ना, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़े, आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। मिस्टेक हो गया, बेलन का आधार का परिमाप होगा बच्चों, यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं होगा, परिमाप गुना ऊंचाई है।
सॉरी बच्चों, परिमाप होगा, जो परिमाप पढ़ाए थे अभी बताए, वृत्त का परिमाप क्या होगा, बड़ा गलती हो रहा है, वृत्त का परिमाप क्या पढ़ाए थे, 2πr, सी बराबर सरकमफ्रेंस होता है, मतलब कोई एक यहां से चलना शुरू किया ना और फिर यहीं पर आ गया, उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, या वृत्त का परिमाप या परिधि, सॉरी परिधि कहते हैं, हाँ परिधि भी सही था, परिधि कहते हैं। तो बेलन का आधार का परिमाप, तो देखिए क्या एक वृत्त है, तो बेलन का आधार का परिमाप क्या है, बेलन का आधार क्या है, एक वृत्त जैसा है, तो बेलन का क्या है, वृत्त का परिमाप गुना ऊंचाई। कंफ्यूज नहीं होइएगा, देखिए फिर से फिगर बना के आपको बढ़िया से समझा देते हैं। जैसे आप एक बेलन बनाए, सिलेंडर जो गैस सिलेंडर हो तो वो भी हमारा बेलन का काम करता है। अब यह देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बेलन है, तो इसके आधार, तो आधार का परिमाप क्या है, त्रिज्या आधार क्या है, एक वृत्त ही है ना, एक वृत्त है। आप वृत्त का परिधि या परिमाप क्या फॉर्मूला पढ़े, सी बराबर 2πr, क्या पढ़े, सी बराबर 2πr, क्या लिखेंगे 2πr, और ऊंचाई क्या माने बच्चों, यहाँ पे h माने थे ना, तो लिख दिए h, तो क्या हो गया 2πrh फॉर्मूला हो गया। तो ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया 2πrh। तो वृत्त का थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, वृत्त में क्या क्या जानकारी, वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, वृत्त का परिमाप पता होना चाहिए, और वृत्त की त्रिज्या व्यास का आधी होती है। तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। इसी तरह से बच्चों पढ़ेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सिलेंडर का, तो बेलन के दोनों और आधार का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल, बेलन के दोनों आधार, यहां देखिए क्षेत्रफल है प्लस वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल, तो बेलन का दोनों आधार 1 और 2 आधार है, और प्लस इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, आधार की परिमाप दोनों छेद। तो अब देखिए बेलन के दोनों आधार का क्षेत्रफल है, तो यहाँ ये क्या है, एक तरह का क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़े, πr², आई भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया πr², ये दोनों कह रहा, बेलन के दोनों आधार का था, बेलन अगर ऐसे रखेंगे तो ये आधार हो जाएगा, उलट के रखेंगे तो ये आधार हो जाएगा, तो ये दोनों हो गया πr² प्लस πr² प्लस वक्र पृष्ठीय अभी क्या पढ़े थे 2πrh, तो क्या हो गया ये πr² क्या हो जाएगा 2πr² प्लस 2πrh। अब इसमें जो कॉमन हो रहा है तो क्या हो रहा है 2πr कॉमन हो रहा है, अब बच रहा r प्लस h, तो ये हमारा हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। तो हमने दो चीज देखे और दोनों याद रखिएगा बच्चों। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, वक्र के बाद क्या है तो 2πrh, और संपूर्ण के क्या है तो 2πr, यहाँ लिख देंगे और फिर लिख देंगे r प्लस h, याद आ जाएगा 2πrh और 2πr, इसमें r जोड़ दिए तो h। कैसे फॉर्मूला निकाला गया वो भी हम लोग सीखे, और कैसे काम करता है वो। अब इसका कुछ क्वेश्चन चलते हैं, तो एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। प्रश्न को रहा है बच्चों कि फिर वही डालो कि मैथ का प्रश्न अगर समझ जाते हैं तो बनाना आसान हो जाता है। तो पहले सॉल्यूशन के टाइम में लिखेंगे ऊंचाई, पहले क्या है बेलन के, तब बेलन की ऊंचाई, तो ऊंचाई h बराबर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर।
चलिए वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, तो प्रश्न से बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 88, वक्रपृष्ठीय से क्या हो गया 2 पाई। चलिए यहाँ पर अच्छा बात एक ही होगा, तो क्या हो गया 2 पाई आर एच इक्वल टू 88, तो हो गया 2 पाई आर एच इक्वल टू 88। अब बच्चों हम लोग को क्या दिया है, ऊंचाई दिया है 2, अब पाई का मान हम 22/7 ले सकते हैं। चलिए इधर लिख लेते हैं, पाई का मान 22/7 ले सकते हैं या 3.14 ले सकते हैं, डिपेंड फॉर यू। या कहीं कहीं बोलेगा कि आप 3.14 ही लें, तो पाई का मान 22/7 लिख दिए, आर का मान तो निकालना है, और एच दे दिया है 14, फॉर्मूला पर लगा दिए इधर, 7 2 जा कट गया। अब ऊपर बचा 2 गुना 22 गुना 2 गुना आर इक्वल टू 88। हम यहाँ से काट सकते हैं, तो देखिए 22 दूनी 44 दूनी 88, एकदम सिंपल आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रहा है। तो इधर हो गया डिवाइड में, अगर बच्चों तो इधर हो जाएगा मल्टीपल में, कट गया, आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आएगा। अगर किसी बेलन का ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो दिक्कत है, कहाँ आ गया 2 पाई आर एच, आर तो 14 हो गया, 2 पाई आर एच 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, और 88 तो है ही। अब बच्चों हम लोग को वृत्त का त्रिज्या आ गया 1 सेंटीमीटर, और प्रश्न क्या कर रहा है, आधार का व्यास ज्ञात करने कर रहा है। तो व्यास बराबर क्या पढ़े थे, अभी बताए थे कि जरूरत पड़ेगा। तो वृत्त का व्यास, यहाँ व्यास का मतलब वृत्त का व्यास होगा, क्योंकि बेलन ऐसे है ना, तो ये हो गया वृत्त 1, ये हो गया वृत्त 2, तो वृत्त का व्यास मतलब d, तो व्यास बराबर पढ़ेंगे d बराबर 2 गुना त्रिज्या, तो इसको d मानते हैं, इसको r मानते हैं, और हमारे पास r कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, d बराबर 2 गुना 1, तो t बराबर 2 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं होगा बच्चों, क्योंकि व्यास है, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है और आयतन में क्यूब होता है। ये पहला सवाल हम लोग को कंप्लीट हो गया कि व्यास 2 सेंटीमीटर हुआ जब इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगा। अगर इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर आया तो व्यास 2 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल निकल गया। अब हम इसी तरह से दूसरा प्रश्न को चलते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, और वही है कि प्रश्न को समझिएगा तो मैथ समझ में आएगा। तो अभी प्रश्न को हम लोग हाईलाइट करके एकदम ध्यान से देखेंगे कि जिससे कोई दिक्कत ना हो। धातु की एक चादर है, जैसे आप घर में देखते हैं बच्चों कि बिहार में, यह कहे पहले कोठी होता था, मिट्टी का बना हुआ होता था, तो ऐसे बेलनाकार जैसे लंबा होता था। आजकल क्या होता है, चादर और टीन का बनता है, जिसमें चावल या गेहूं रखा था, दाल उतना कैसे घर में रखेंगे, जो किसान होंगे रखते हैं, तो चावल रखते हैं, तो उसको एक चादर वाला बनाना है। चादर बनाना है मतलब एक लोहा का एक बेलनाकार बेलन बनाना है। तो कैसे होता है, ऐसे होता है, तो कि इस तरह से होता है उसका, कि मान ली कि बड़ा सा बना है तो ऐसे बना देता है, और नीचे पेंदीतर होता है, या ऊपर से ऐसे, जिसको पहले मिट्टी का होता बना रहता था। प्रश्न को समझना है कि ऊंचाई 1 मीटर है, देखिए मीटर में दिया है, तो ऊंचाई 1 मीटर दिया है, प्रश्न है मीटर में, और व्यास देखिए व्यास दिया है जो सेंटीमीटर में है। तो व्यास तो पहले हम इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, तो d बराबर 140/2 हो जाएगा। सॉरी, व्यास दिया है, बेलन का व्यास ध्यान देते रहिएगा, कितना दिया है 140 सेंटीमीटर में है, तो व्यास को क्या से डिनोट करते हैं, d से, और d बराबर क्या होता है r/2, फार्मूला पड़ेगा ना,
d बराबर r/2। तो हमारा व्यास दिया है तो d बराबर r/2 था, क्या लिखेंगे r/2 बराबर 140 व्यास है। तो r बराबर हो जाएगा यहाँ गुना हो जाएगा तो 280 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा हम लोग को 280 सेंटीमीटर हो जाएगा। बेलन का व्यास की आधार, सॉरी बच्चों कहाँ ध्यान आप चला गया। व्यास दिया हुआ है तो व्यास d दिया हुआ है कितना 140। तो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, तो 140/2 मतलब 70 हो जाएगा। अभी पढ़ाए थे हम ही भूल गए, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। ये जैसे वृत्त है तो ये पूरा व्यास है तो यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या हो जाएगा, ओ ए त्रिज्या है और ए से भी व्यास है। तो व्यास का आधा त्रिज्या इतना हो गया। लेकिन क्या है सेंटीमीटर में, अब इस सेंटीमीटर को हम लोग क्या बदलना है मीटर में, या तो इसको बदले या तो इसको। अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या क्या, h दिया हुआ है 1 मीटर और r दिया है 70 सेंटीमीटर, यही ना। तो या तो इसको करेंगे तो 100 से भागा करेंगे और इसको करेंगे तो 100 से गुना करेंगे। तो इसे 1 मीटर में कितना पड़ते हैं 100 सेंटीमीटर। आसान भाषा में ये हो गया। अब चादर बनाएंगे तो बक्सा जो बनेगा चादर ऐसे बेलनाकार तो ऐसे भी बनेगा और ऊपर भी ढक्कन होगा नीचे भी ढक्कन होगा, मतलब पूरा ना लगेगा इस तरह से। कागज वाले कहाँ गया। अगर ये बेलन हो गया, अगर ये बेलन हो गया तो क्या लगेगा यहाँ भी सब चादर लगेगा, ऊपरे भी लगेगा ऐसे और नीचे भी लगेगा ऐसे। तो पूरा इसका मतलब ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पड़े बच्चों 2πr बताए थे वक्र, इसी में जोड़ दीजिएगा r+h। तो ये हो गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 70, फिर 70 जोड़ h का मान 100। अब इधर मिटा देते हैं, इधर सॉल्व करते चले जाते हैं। अब यहाँ देखिए, अब 2 गुना 22/7 गुना 70, 70 100 क्या हो गया 170। 2 गुना 22/7 गुना 70 गुना 170, तो काटिए 10 बार में कट गया। तो 22 44 गुना 1700, 1700 गुना 44 करिए, कितना आंसर आ रहा है अब देखिए बच्चों कि सॉल्व किए तो इसको आप गुना कर दिए 1700 गुना 44, तो क्या हो गया 0 0 728 2 4 2 6 4 2 0 728 8 2 6, जितना ही होगा वो भी इतना होगा। तो 0 एक हाथ साइड करके 8 6 0 0 8 8 6 देखिए 1 6 1 7, हमारा क्या आ गया इतना आ गया 74,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इतना में आंसर दे रहा है तो ठीक है। तो हमें पता है कि हम देखें तो आंसर देखें अभी तो इसमें आंसर सेंटीमीटर में ना जाके मीटर में दिया है। तो कल के वीडियो में भी बताए थे बच्चों हम लोग, अब आज वाले में भी ध्यान दीजिए कि बताए थे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, लेकिन अगर यहाँ पर स्क्वायर हो जाए क्षेत्रफल निकालना हो तो यहाँ 2 को 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलना था। छोटा से बड़ा करते हैं तो डिवाइड करते हैं और बड़ा से छोटा करते हैं तो गुना। कल भी बताते हैं पैसा को रुपया में बदलेंगे तो डिवाइड करेंगे भागा करेंगे, और रुपया को पैसा में करेंगे तो गुना करेंगे। तो सिंपल सी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे इसको मीटर में कन्वर्ट करते, कन्वर्ट मीटर। तो जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 17,800 बटा 100 तो होता ही है, लेकिन यहाँ क्या है मीटर स्क्वायर है इसलिए यहाँ 200 गुना करेंगे। तो अब क्या हो गया 2 0 से 2 0 कट गया और फिर आया आपके पास इतना बटा 100। तो ये क्या आ गया 7.48 मीटर स्क्वायर होगा। क्या हो गया
460। ध्यान देने की बात है कि अगर 1 मीटर में इतना, तो अगर इसका उल्टा करते तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, लेकिन स्क्वायर कर दे तो 100 गुना 100 बराबर 1 मीटर स्क्वायर। तो वही था, इसको चेंज कर दिए। तो जब भी छोटा से बड़ा हो तो डिवाइड करेंगे और बड़ा छोटा हो तो गुना करेंगे। तो यह किए तो 7.48 मीटर स्क्वायर आया। बच्चों इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ने के 11 क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।